हेलो एवरीवन, आज हम लोग वर्ग निकालने की ट्रिक को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग दो मेथड को डिस्कस करेंगे और दोनों मेथड जो हैं बहुत ही बेहतरीन मेथड है। और अगर ये मेथड को आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप एक झटके में वर्ग का आंसर दे देंगे। तो सबसे फर्स्ट मेथड को हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्या हो गया, हम लोग ले लेते हैं 26 का वर्ग। 26 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग ले लेते हैं। अब 26 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो ये फर्स्ट मेथड से हम लोग निकालने वाले हैं। तो 26 में सबसे पहले क्या करेंगे, ये 6 है। 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। और 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 4 हो गया, ये ऐसे हो गया। और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, इन दोनों को गुणा कर दो, तीनों को। क्या हो जाएगा, गुणा करोगे सबसे पहले इन तीनों को, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 6 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 2 6 12 दूनी 24 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। अब हम लोग एक अंक छोड़ के, एक अंक नीचे से एक अंक छोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 24। 24 लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। और उसके बाद 4 3 7 होता है, 7 हो गया। और उसके बाद 4 2 6 हो गया, 676 आ गया। और आप मिला के देख लीजिए, यही आंसर आएगा, 676 ही आंसर आएगा। और चलिए अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो दूसरा हम लोग देखते हैं ऐसा ही इसी मेथड पे। तो चलिए जैसे देख लेते हैं, दूसरा क्या है, 98 है। 98 का होल स्क्वायर करेंगे। आप भी एक रफ कॉपी लीजिए और उसमें जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करिए। 98 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64, 64 हो जाएगा। और 9 का क्या होता है, 9 9 81, 81 यहाँ हो गया। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, तीनों को गुणा कर दो, 9 गुणे 8 गुणे 2 क्या हो जाएगा। अब 9 8 72, 72 दूनी 144, 72 दूनी क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब 144 को हम लोग कैसे यहाँ क्या करेंगे, एक अंक जो है यहाँ एक नीचे एक अंक छोड़ के हम लोग लिखेंगे 144। 144 को लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ने पे क्या आएगा आंसर, 4 यहाँ हो जाएगा, 6 4 10 को 0, एक हासिल हो गया, 4 1 5, एक 6 हो गया, 8 1 9, 96 04 आंसर आएगा। अब चलिए और एक देते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग लगा देते हैं 56 का। 56 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ 6 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 36। और 5 का 25 हो जाएगा, 25। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, तीनों को गुणा कर दो, 5 गुणे 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6 5 30, 30 दूनी 60। अब क्या होता है, एक अंक के बाद हम लोग लिखते हैं दूसरे को। तो यहाँ एक अंक के बाद लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 को एक अंक के बाद लिखेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे 6 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 6 5 11 को 1 लिखेंगे। और यहाँ 2 और 1 3, 31 36 इसका आंसर आता है। तो चलिए इस मेथड से एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इसको करके बताइएगा। 71 का होल स्क्वायर कितना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये फर्स्ट मेथड से कि इसका होल स्क्वायर कितना होगा। तो चलिए अब सेकंड मेथड को हम लोग देखते हैं। अब वर्ग निकालने की सेकंड ट्रिक को देखेंगे। अब सेकंड मेथड में क्या होगा, जैसे हम लोग ले लेते हैं 15, एक 15 का वर्ग लेते हैं, इसको निकालना है हम लोग को। तो 15 का वर्ग में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो होता है, यहाँ लास्ट जो पीछे वाला डिजिट है उसका जो है संख्या है, उसका हम लोग वर्ग निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 3 लाइन ऐसे यहाँ पार लेते हैं, 3 लाइन पारेंगे। उसके बाद क्या होगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25। 25 को कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और 2 क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा। उसके बाद बीच वाला स्टेप क्या होता है, तीनों को गुणा कर दो, 1 5 और 2 तीनों को गुणा कर दो। तीनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 5 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। और 2 हासिल था, 10 2 12, 12 का 2 लिखेंगे। उसके बाद एक हासिल बचा है, अभी भी एक हासिल बच जाएगा। उसके बाद जब एक हासिल बचा है तो यहाँ अब एक यहाँ लास्ट वाले डिजिट का जो है हम लोग वर्ग निकाल लें। आगे वाले अब वहां आगे वाले डिजिट का वर्ग निकालना है। तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक हासिल है, 2 हो जाएगा। तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, यहाँ जो है
25 का वर्ग कितना होता है ये निकालेंगे। अब देखिए आपको एकदम सिंपल से आ गया है 25 का वर्ग। यहाँ 3 लाइन ऐसे पारेंगे, 3 लाइन पारेंगे, उसके बाद लास्ट डिजिट का हम लोग वर्ग निकालेंगे। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, 25 को 5 लिखेंगे, 2 हासिल हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा। उसके बाद फिर बीच वाले स्टेप में क्या करेंगे, तीनों को गुणा कर देंगे, 2 5 और 2 तीनों को गुणा कर देंगे, 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 और 2 हासिल जो है वो 22, 22 के 2 लिखेंगे और 2 बच जाएगा, 2 हासिल अभी भी बचा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ आगे वाले संख्या का जो है हम लोग वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। अब 4 और 2 हासिल बचा था, वो 4 2 6 हो जाएगा। अब 25 का वर्ग कितना होता है 625 ही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या है, हम लोग 32 का वर्ग करेंगे। 32 का वर्ग क्या होता है। अब यहाँ फिर ऐसे हम लोग लाइन पारेंगे, ऐसे यहाँ लाइन पार दिए 3। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का हम लोग वर्ग निकालेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 4 ऐसे लिख दिए। उसके बाद तीनों को गुणा करो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 3 दूनी कितना होता है 6 और 6 दूनी 12, 12 के 2 लिख दो और एक हासिल बच गया, हासिल अब एक बचा है। उसके बाद यहाँ 3 का वर्ग कितना होता है, आगे वाले डिजिट का जो है हम लोग वर्ग निकालेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 9 और एक हासिल जो बचा था वो क्या हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। और 32 का वर्ग कितना होता है 1024 ही होता है। उसके बाद अगला एक और देखेंगे हम लोग, यहाँ 23 का वर्ग। यहाँ मैं इसलिए मतलब आपको इतना एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि एकदम आपको ये कॉन्सेप्ट जो है एकदम अच्छे से दिमाग में आपके बैठ जाए। तो यहाँ 23 का क्या करेंगे, आप भी रफ कॉपी में ये आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिए। यहाँ 3 लाइन ऐसे खींच देंगे। उसके बाद यहाँ 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ लास्ट वाले डिजिट का जो है वर्ग 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो गया। उसके बाद बीच वाले में क्या होता है, हम लोग बीच वाले स्टेप में तीनों को गुणा कर देते हैं। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 एक हासिल बच जाता है, एक हासिल बच गया है। अब यहाँ आगे वाले डिजिट का फिर वर्ग करेंगे यहाँ इस तीसरे स्टेप में। तो यहाँ 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 4 एक 5 हो गया। तो 23 का वर्ग कितना हो गया 529। तो मैं एक क्वेश्चन आपको इस मेथड से भी होमवर्क में देना चाहता हूं। तो एक क्वेश्चन ये है कि आप 51 का वर्ग निकाल के बताइएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा 51 का वर्ग कितना होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।